अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मानी चैनल में खुश आमदीद। उस्मानी सल्तनत, जिसे अरबी में सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है, 1299 से लेकर 1922 तक एक वसी और अरीज सल्तनत थी जिसने 3 बड़े-आज़मों में अपनी हुक्मरानी कायम रखी। ये सल्तनत एक अहम सियासी, सकाफती और फौजी ताकत थी और उसका असर दुनिया के कई हिस्सों पर गहरा था। उस्मानी सल्तनत की बुनियाद उस्मान अव्वल ने रखी, जिन्होंने 1299 में मगरबी अनातोलिया मौजूदा तुर्की में अपनी सल्तनत की बुनियाद डाली। उस्मान अव्वल की क़ियादत में उस्मानी तुर्कों ने सल्जूकी सल्तनत के खात्मे के बाद उन इलाकों पर काबू पाना शुरू किया। उस्मान अव्वल का मकसद इस्लामी रियासत के क़याम के साथ साथ इलाके में सियाह व सफ़ेदी लाना था। उस्मानी सल्तनत की सबसे बड़ी वसअत और ताकत का दौर 15वीं और 16वीं सदी में आया। सुलेमान आज़म के दौर में सल्तनत ने न सिर्फ मगरबी एशिया और यूरोप में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया, बल्कि शुमाली अफ्रीका और मशरक़ी यूरोप में भी अपने कदम जमा लिए। सुलेमान आज़म ने 1520 से लेकर 1566 तक सल्तनत की क़यादत की और इस दौरान सल्तनत ने अपनी सरहदों को इंतहाई वसी किया। इस दौर में सल्तनत की फौजी, इक़्तिसादी और सकाफती ताकत अपने उरूज पर थी। उन्होंने अहम फतूहात हासिल की, बशमूल हंगरी, बेलग्राद और पुर्तगाल के करीब समंदरी इलाकों की तस्खीर। उस्मानी सल्तनत का सियासी निज़ाम मजबूत था। इसमें एक मरकजी हुकूमती निज़ाम, जजों और मकामी गवर्नर्स का अहम किरदार था। सुल्तान को सबसे ताकतवर फर्द समझा जाता था और वो इस्लामी शरीयत के तहत हुक्मरानी करता था। इसके अलावा उस्मानी सल्तनत में वज़ीर आज़म और इंसाफ के अफसरान का भी अहम किरदार था। उस्मानियों ने निज़ाम मलूक की बुनियाद रखी, जिसके तहत मुख्तलिफ मजहबी गिरोह, मसलन मुसलमान, ईसाई, यहूदी, अपने मजहबी हुकूक और रस्म व रिवाज को अपनी कम्यूनिटी में खुद चलाने की आज़ादी रखते थे। सल्तनत का ज़वाल 17वीं सदी से शुरू हुआ, जब सल्तनत अंदरूनी बदनवानी, फौजी नाकामियों और यूरोपी ताकतों के खिलाफ जंगों में मुब्तला हुई। सल्तनत की फौज में तनज़्ज़ुली आई और यूरोपी ताकतें जैसे रूस, स्पेन और ऑस्ट्रिया ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ महाज खोले। वियना की जंगें 1683 में उस्मानी सल्तनत की नाकामी ने यूरोप में इसकी ताकत के खात्मे का आगाज़ किया। इसके बाद उस्मानी सल्तनत अपनी फौजी ताकत में कमी और दाखिली बहरान का शिकार हो गई। 19वीं सदी में सल्तनत ने मुख्तलिफ दाखिली और बैरूनी मुश्किलात का सामना किया। यूरोपी ताकतें जैसे बरतानिया, फ्रांस और रूस ने अपनी सल्तनत की सरहदों को तंग कर दिया और उस्मानी सल्तनत को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाने लगा। इस दौर में कौमी तहरीकें और आज़ाद रियासतों की तश्कील ने सल्तनत को कमज़ोर किया। ओल्ड तुर्की इनकलाब और आर्मेनियन मसला जैसे वाक़यात भी उस्मानी सल्तनत के लिए मुश्किलात का सबब बने। इन सब वजूहात की बना पर सल्तनत में कौम परस्ती और आज़ादी की तहरीकों ने सर उठाया। पहली जंग अज़ीम वर्ल्ड वॉर 1 में उस्मानी सल्तनत ने जर्मनी के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन जंग में शिकस्त के बाद सल्तनत का खात्मा हो गया। 1922 में सल्तनत का रस्मी तौर पर खात्मा कर दिया गया और तुर्की के जमहूरिया की बुनियाद रखी गई, जिसे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने क़यादत दी। उस्मानी सल्तनत का असर आज भी दुनिया भर में महसूस होता है, ख़ास तौर पर तुर्की, शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ती और बाल्कानी खित्ते में। इस सल्तनत ने फ़नून लतीफ़ा, तमीरात, मसलन आसूफ़ा और नीली मस्जिद, फ़लसफ़ा और साइंसी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उस्मानी दौर का तज़्म हुकूमत और सकाफ़त आज भी इन इलाकों में ज़िंदा है। उस्मानी सल्तनत एक अहम तारीख़ी निशान है, जिसका असर न सिर्फ मुसलमानों के दरमियान बल्कि आलमी सतह पर भी महसूस किया गया। उसने दुनिया की तारीख पर एक गहरे असरात छोड़े और उसका मुताला आज भी आलमी सियासत, सकाफत और तारीख के मुहक्किकीन के लिए एक अहम मौजू है।